अपने बिजनेस में जीएसटी को लेकर एकदम पक्के और तैयार रहें तो ये बिजनेस गपशप की सीरीज बिल्कुल मत मिस करना। नमस्कार एंटरप्रेन्योर्स, उम्मीद है आपका बिजनेस खूब तरक्की कर रहा है और आगे बढ़ रहा है। मैं हूं वर्तिका सिंघल और बी फॉर बिजनेस चैनल के बिजनेस गपशप की इस नई सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम बात कर रहे हैं इस सीरीज में जीएसटी से रिलेटेड सवालों की। तो चलिए एंटरप्रेन्योर्स, आज के इस एपिसोड में हम लेते हैं कुछ और जीएसटी से रिलेटेड सवाल और आज के जो सवाल है ना वो बहुत ही हेल्पफुल हैं और स्पेशली ऑनलाइन बिजनेसेस से रिलेटेड हैं। सिर्फ बिजनेस नहीं, ऑनलाइन बिजनेस से रिलेटेड है और ये काफ़ी लोगों ने मैंने देखा इंटरनेट पर भी कि काफ़ी लोग इसके बारे में सर्च कर रहे हैं और मेरी भी जब बिजनेस से बात हुई तो उन लोग के दिमाग में भी इन तरीके की चीज़ें थी। तो मैंने सोचा कि ठीक है, चलिए मैं इन पे सवाल आपको इनके जवाब देती हूँ। चलिए देखते हैं हम अपना सवाल। तो सवाल ये है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी आईटीसी क्या होता है और ये ऑनलाइन बिजनेसेस के लिए कैसे काम करता है। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट जैसे कि आईटीसी बेसिकली होता क्या है, ये गवर्नमेंट की साइड से क्रेडिट या रिफंड मान लीजिए, बहुत अगर मैं सिंपल शब्द में बताऊँ तो रिफंड मिलता है गवर्नमेंट की साइड से उन चीज़ों पर, प्रोडक्ट्स पर जो आप बिजनेस के लिए यूज़ कर रहे हैं, जो सामान। जैसे मान लीजिए आपका एक बिजनेस है, दुकान है, वहाँ पर आपने कंप्यूटर लगाया और प्रिंटर लगाया इनवॉइस निकालने के लिए, जो भी बिलिंग करने के लिए। तो अगर जब आप वो कंप्यूटर खरीदेंगे और प्रिंटर खरीदेंगे और अगर वो अपने बिजनेस के नाम पर ले रहे हैं जीएसटी नंबर के साथ, तो गवर्नमेंट आपको उस प्रोडक्ट की सेल्स पे आपको कुछ रिफंड प्रोवाइड करती है। इसको क्रेडिट को पाने के लिए, रिफंड को पाने के लिए कुछ जीएसटी की रिक्वायरमेंट्स हैं जो फुलफिल होनी चाहिए गवर्नमेंट के लिए। जैसे जो आपका इनवॉइस होना चाहिए वो प्रॉपर टैक्स इनवॉइस होना चाहिए, उसमें जो बिल होना चाहिए वो बिजनेस के नाम पर बिल होना चाहिए, आपका जीएसटी नंबर उसमें होना चाहिए। तो इस तरीके की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जिनके बेसिस पर आपको जो वो रिफंड है आपके बिजनेस की ली गई चीज़ों के लिए वो आपको मिल सकता है। तो चलिए फिर बहुत जल्दी से अगला सवाल देखते हैं। तो अगला सवाल है कि मुझे ऑनलाइन बिजनेस के लिए भी क्या ई वे बिल जनरेट करने की ज़रूरत है। तो जी हाँ, अगर आपके जो प्रोडक्ट्स हैं, जो आपकी सेल्स वैल्यू, अगर आपके प्रोडक्ट की वैल्यू एक लिमिट से ज़्यादा की होती है या नॉर्मल अगर एक लिमिट जो होती है प्रोडक्ट वैल्यू की अगर उससे ज़्यादा की होती है तो आपको ई वे बिल जनरेट करना ज़रूरी है गवर्नमेंट की साइड से। और स्पेशली अगर आप ऑनलाइन बिजनेस, अगर आप कुरियर करवा रहे हैं, लॉजिस्टिक्स में हैं, अगर कस्टमर तक पहुंच रहा है सामान वाया रोड ट्रांसपोर्ट के थ्रू जैसे भी, तो वो ई वे बिल आपके प्रोडक्ट की डिलीवरी के साथ होना चाहिए, आपके प्रोडक्ट के साथ वो होना चाहिए। इससे जो आपके प्रोडक्ट की ट्रांसपोर्ट है वो इजी हो जाती है और आपका प्रोडक्ट बीच में रुकता नहीं है। क्योंकि आप समझिए ई वे बिल जैसे जब भी कोई आपका सामान, आप अपना सामान किसी अपने कस्टमर तक जब पहुंचा रहे हैं तो ऑब्वियसली आप किसी कुरियर वाले कंपनी को देंगे, वो वहाँ से डिलीवर करवाएगा। तो ये जो पूरा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, पूरा प्रोसेस होगा, वहाँ से वहाँ जाएगा, वहाँ से वहाँ जाएगा, फिर कस्टमर तक पहुँचेगा, ये ताकि स्मूथ रहे कि इनके बीच में भी चेकिंग होती है। जो भी ये ट्रक्स होते हैं, कुरियर वाले ट्रक्स, लॉजिस्टिक्स के ट्रक्स, इनमें भी प्रॉपर चेकिंग और ऑडिट्स होती हैं। तो इसलिए अगर आप हमेशा आपके प्रोडक्ट्स के साथ ई वे बिल होना चाहिए और वो जीएसटी कंप्लाइंट होना चाहिए। ई वे बिल इलेक्ट्रॉनिकली जनरेटेड बिल होता है, तो ये नहीं कि आपको मैनुअली कुछ रखना है, आप आसानी से इलेक्ट्रॉनिकली आप उसको जनरेट कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको इन सवालों से मदद हुई होगी और जीएसटी के बारे में और जानने में, और आप अपने बिजनेस में जीएसटी की क्या महत्वपूर्णता है, कैसे उसको और अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं, ये समझने में। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आए तो किसी एक दोस्त, रिश्तेदार, जाने पहचाने वाले जिसको भी इस वीडियो से मदद हो उसके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तब तक आप कोई भी सवाल, कोई भी जवाब, कुछ भी सजेशंस, फीडबैक, जो भी कुछ है मुझे भेज दीजिए मेरी ईमेल आईडी पर partika@b4business.info, या फिर मेरे कमेंट्स में डाल दीजिए, या फिर मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स कहीं पर भी डाल दीजिए। मैं ज़रूर से रिप्लाई करूँगी। मैं मिलूँगी आपको अगले एपिसोड में। तब तक आप
जीएसटी वाले बिजनेस गपशप के सारे एपिसोड्स देखना, बी फॉर बिजनेस चैनल से जुड़े रहना और बिजनेस ऐसे ही ऑनलाइन ग्रो करते रहना। लेट्स जी फॉर ग्रो विद बी फॉर बिजनेस। नमस्ते।